नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आत्मा की आवाज़ सुनना सीखिए। जीवन में हम चाहे किसी भी मुकाम पर हों, घर पर हों या घर से बाहर हों, किसी भी डिसीज़न को ले रहे हों, कहीं भी हम जा रहे हों, कहीं से भी हम आ रहे हों, एक ऐसी आवाज़ होती है जो कि आपके अंदर से निकलती है और आपके कानों तक पहुंचती है। आप कई बार उसे सुनते हैं, कई बार उसको नहीं सुनते, क्योंकि कई बार वो आवाज़ अपनों के लिए होती है। आप किसी काम की जल्दी में होते हैं, आपको कहीं जाना होता है और आप उस काम को करने के लिए उतावले हो रहे हैं। वो काम आपको ऐसा लग रहा है कि इस काम को ही करके अब आगे जीवन में, लाइफ में यदि ये काम कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसा सोचना आपका है। लेकिन कई बार जब हम ईश्वर पर बिलीव करते हैं तो देखने में ये आया है कि जब हमारे अंदर से वो आवाज़ आ रही होती है, हम उसे इग्नोर करके उस तरफ यदि कदम बढ़ा देते हैं जहाँ से ना आ रही है, तो हमें नुकसान होता है। लेकिन यदि हम चल रहे हैं और हमारे लिए हाँ आ रही है किसी काम में, तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। कि बहुत बार इसका रिज़ल्ट जो है ना, कई बार क्या है, हमारा जो जजमेंट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। मतलब हम अपनी परिस्थितियों को देख रहे होते हैं, हम अपने ग्रह को देख रहे होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को देख रहे होते हैं और अपने ही तरह से उन लोगों को समझ रहे होते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मांड को अपने आप को सौंप देते हैं, ईश्वर को आप अपने आप को सौंप देते हैं और आप उस या अपने इष्ट को अपने साथ रखते हैं या इष्ट को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कोई बहुत सारे से बच्चे अपने माता पिता को ही गुरु के रूप में देखते हैं और वो जब भी निकल रहे होते हैं तो कई बार उनकी तरफ से ऐसा आभास आपको होगा कि आपके चलते हुए, क्योंकि कहते हैं ना, माँ जब पुकारती है कि मेरे बच्चे का भला करना, बच्चे को तो नहीं पता कि माँ क्या कही क्या नहीं कही। तो वो जब बच्चा निकल रहा होता है और उसके लिए कोई चीज़ गलत हो रही होती है तो प्रकृति उसे रोकती है। बच्चे सुनते नहीं हैं, लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन इस आवाज़ को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आत्मा की आवाज़ है जो आपके अंदर से निकल रही है। इसको कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए। किसी भी काम के लिए हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे वो अपने बहुत ही, कभी कभी कहते हैं ना, आदमी इतने क्लोज व्यक्ति हो, मतलब अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने भाई, अपनी बहन, अपने दोस्त, उन लोगों के साथ में वो कदम बढ़ाने जा रहा है, काम करने जा रहा है और उसको अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, मत जाओ, लेकिन वो व्यक्ति चल देता है। या कई बार आवाज़ आ रही होती है कि एक बराबर में आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी आपके साथ है और वो व्यक्ति कह रहा है कि तुम इस काम को मत करो, लेकिन आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि इस काम को करो, तो उस काम को कर लेना चाहिए। दोनों ही बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आवाज़ सच्ची आवाज़ है। सच्ची आवाज़ है जो आपको जाने के लिए कह रही है या आपको रुकने के लिए कह रही है। दोनों आवाज़ों का असर होता है और इसको मैंने बहुत बार महसूस किया, जब उस चीज़ के लिए रुकी और तब पाया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही थी, मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका गया। इसका आवाज़ बाद में हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ कि जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से अभी तुरंत जाना चाहिए और नहीं गई, क्योंकि परिस्थिति वैसी नहीं होती, समय वैसा नहीं होता, चीज़ें बराबर नहीं होती, अपने फेवर में नहीं होती। जैसे अभी रात का समय है, यदि कोई चीज़ लगे तो आदमी सोचता है कि भाई सुबह तो होने दो, होता है ऐसा, तो आदमी उसको इग्नोर भी करता है। लेकिन जहाँ तक हो, वो व्यक्ति को संभव वो काम कर लेना चाहिए जिसके लिए आपकी आत्मा कह रही है, और जिसके लिए मना कर रही है उसके लिए रुक भी जाना चाहिए। जीवन में आप
आपके जो काम हैं, क्या वो काम आपके सक्सेसफुल होने लगते हैं। उन कामों की तरफ बढ़ना आपके लिए श्रेयस्कर हो जाता है जिन कामों में आपकी आत्मा को सुकून मिल रहा होता है। सारे लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, ये काम करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपकी आत्मा कह रही है कि इस काम को करो, अभी करो, इसको करने से फ़ायदा होगा, और उसको करने से फ़ायदा होता है। पहले अपनी आवाज़ को कभी भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से विद्रोह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको सुनने की ज़रूरत, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। वरना कई बार कहते हो बहुत सारी सी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, जिनका अफसोस हो सकता है आपको जीवन में चल करके हो। अच्छी या बुरी दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को सुनने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कई बार हमारे साथी लोग जो होते हैं, हम जिनके साथ बैठे होते हैं, हम किसी काम की रूपरेखा बना रहे हैं, हम सारा कुछ करने के लिए सब कुछ तैयारी है, सब कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, सब कुछ सही चल रहा है, और अचानक की ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा हुआ क्यों, अचानक में कोई चीज़ बिल्कुल राइट, वह अभी 1 घंटे बाद ही हमारी मीटिंग होने वाली है और 1 घंटे पहले कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो मीटिंग रुक जाती है। हम सारी तैयारी करके रखे, मीटिंग रुक रही है, तो अपने आप पर कई बार व्यक्ति को खींच आती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, काम चलते चलते रुक क्यों रहा है। लेकिन वो कुछ समय निकलने के बाद पता लगता है वो मीटिंग का टल जाना, वो काम का टल जाना बहुत सही था, क्योंकि आगे जाकर किसी बड़ी मुसीबत में आप फंसने वाले थे, जिसका आपको आभास नहीं था, लेकिन प्रकृति को आभास था और प्रकृति आपको रोक रही थी। बड़े नुकसान से बचाने के लिए कभी कभी छोटे नुकसान पर ही प्रकृति आपको रोक देती है। ऐसा मैंने अपने जीवन में बहुत बार महसूस किया, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये चीज़ें बहुत सही होती हैं और जीवन में इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इन चीज़ों पर चल कर के व्यक्ति को सफलता मिलती है। ये बातें डेली के लिए काम की बात नहीं कर रही मैं उन बातों के बारे में बात कर रही हूँ जब हम किसी खास डिसीजन को लेने जा रहे हों, किसी खास काम को करने जा रहे हों, किसी से मिलने जा रहे हों, उस समय की जब प्रकृति आप के निर्णय आपसे मेल ना खाएं, तब सोचने की आवश्यकता है। जब चीज़ें मेल नहीं खाती, कई बार आपने देखो घबराहट इतनी होती है कि आपको वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती है। आप किसी सही काम को कर रहे हैं या गलत को, तो आप उस समय बहुत परेशान हो रहे होते हैं। आपको लग रहा है सारी चीज़ें सही हैं, फिर इतनी हलचल क्यों है, सब कुछ तो सही है, सब कुछ कर दिया, रिजल्ट भी आ गया, काम भी कर दिया, काम के बाद सफलता भी मिलने पे लेटर भी हाथ में, चीज़ें भी सब हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा। लगता है ऐसा है कि ये कुछ जो है हमसे गलती हो रही है, हमको इसका तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वो मोमेंट यदि आपने, वो समय यदि आपने टाल दिया, वो परिस्थिति यदि आपने टाल दी, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रकृति के साथ जो है वो अपना प्रकृति के साथ आपने अपना सहयोग दिया है, ईश्वर के साथ आपने सहयोग दिया है, ईश्वर की अनुमति को आपने स्वीकार कर लिया है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी विपदा वो टल जाती है। एक घटना बताती हूँ मैं। एक समय था जब हम लोग दुर्ग में थे, और वहाँ पर हम एक पुल का नाम नहीं पता कौन सा पुल था, वो नाम भूल रही हूँ मैं,
तो एक पुल को क्रॉस करना था हमको और बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, बिजली बहुत तेज़ कड़क रही थी और बिजली इतनी तेज़ थी कि जिसकी कोई ऐसा लग रहा था कि आज तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और पुल पुल क्रॉस करके हम आगे बढ़े तो आगे ऐसा लगा कि मतलब बहुत अंधेरा हो गया है बिल्कुल आगे जाने के लिए, अब रुक जाना चाहिए। तो हम स्कूटर पर थे तो मैंने बोला कि आप स्कूटर रोक दो, तो वो कहने लगे क्या दिमाग ख़राब है, थोड़ा चलने दो ना, क्या स्कूटर को क्यों रोक रही हो। मैं कि देखो यहाँ झोंपड़ी है, इस पर ही रुक जाते हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा बारिश कम हो जाए फिर आगे निकलते हैं। बस हमने उस स्कूटर से हम उतरे भी नहीं, 2 कदम आगे पर हमारे सामने बिजली गिरी और 3 लोगों की उसी समय डेथ हुई, उसी पल डेथ हुई। ये चीज़ें बताती हैं कि चीज़ों में कभी कभी कोई संकेत छुपा होता है, जहाँ पर हम संभल जाते हैं तो बच जाते हैं, जहाँ हम नहीं संभलते, जहाँ हम उस आवाज़ को इग्नोर कर लेते हैं। बाई चांस की बात थी कि उन्होंने भी उस बात को माना, सिर्फ हम पैर भी नीचे नहीं रख पाए थे ज़मीन पर कि 2 कदम आगे हमारे जो स्कूटर हमसे पीछे था वो 2 कदम आगे गया और पेड़ गिरे, बिजली गिरी और वो वहीं की वहीं 3 डेथ हुई। तो ये कभी कभी संकेत होते हैं चीज़ों के, अच्छे के और बुरे के दोनों को होते हैं। इसी तरीके से अच्छे के भी कई बार ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं जहाँ पर कि आपको पता भी नहीं है और कोई ऐसी अचानक चीज़ आपको मिल जाएगी जिससे कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपकी पूरी स्थिति बदल सकती है, आपके जीवन में कोई ऐसा ऐसा जो है बदलाव आ सकता है जहाँ पर आप जीवन के किसी इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो ये जीवन के उन क्षणों को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम करते जा रहे करते जा रहे किसी काम में और उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, सफलता मिल ही नहीं रही है, लाख कोशिश कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है। और एक थोड़ा सा ही व्यक्ति में बदलाव आया, थोड़ा सा उसका डिसीजन उसने उससे अलग हट करके सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो चीज़ चल नहीं पा रही है या वो परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पर कुछ कुछ और करने की आवश्यकता है और उसको करते ही व्यक्ति सफल हो जाता है। इसका मतलब प्रकृति आपको वहाँ ले जाने की कोशिश कर रही है जिसके लिए आप बने हैं और आप वहाँ सफल हो जाते हैं उस काम में जिस काम को आप सोच रहे थे, क्योंकि आप अपने ढंग से चीज़ों को सोचते हैं। प्रकृति आपके लिए उन चीज़ों को सोचती है जो आपके लिए उपयुक्त है। ऐसा जीवन में जब होता है तो ये किसी बड़े काम का संकेत होता है, बड़ी चीज़ों का संकेत होता है। कई बार जब हम देखते हैं निराला जी की जो स्थिति है, जब उनकी पहली रचना छपी तो उस रचना के लिए मना कर दिया गया कि नहीं ये रचना जो है इस लायक नहीं कि पब्लिश हो सके, लेकिन फिर प्रयास से किसी तरीके से वो पब्लिश हो गई क्योंकि निराला जी को तो बनाना ईश्वर को कवि था, वो उस तरफ ले करके जा रहे थे। व्यक्ति चल रहा है कहीं और प्रकृति कहीं और लेके जा रही। सरोज स्मृति लिखवानी थी उनसे। ये अलग बात है कि पुत्री के निधन की कहानी उसमें आई, कुछ और हो सकता था, लेकिन शायद ये भी संभव है कि शायद वो पुत्री को शायद जाना ही था, चाहे वो कभी बनते या ना बनते, वो घटना घटनी ही थी। अब वो बात अलग है कि वो घटी किसी कारण विशेष से और जिसके कारण से एक व्यक्ति के मर्म को चोट पहुंची और वो उसके कारण से तुलसीदास को यदि वो घटना तुलसीदास जी के साथ नहीं घटी होती तो शायद तुलसीदास इस रामचरितमानस को रचने के लिए भी शायद तैयार नहीं होते, क्योंकि प्रकृति को वहाँ मोड़ना था, तुलसीदास को मोड़ना था, उस घटना से वहाँ से हटाना था, उनके ध्यान को वहाँ से हटाना था, बदलना था। उनको तो सब पूरे इतिहास के लिए पूरे अब जो संसार में, पूरे संसार में उनकी प्रसिद्धि को फैलाने के लिए बनाया गया था ब्रह्मांड ने। तो भला फिर वो घटना कैसे नहीं घटती, उस घटना को तो घटना ही था।
घटना घटी तभी उनको अपनी स्थितियों से वैराग्य पैदा हुआ। वैराग्य नहीं पैदा होता तो वो इतने बड़े कवि नहीं बन सकते थे। रामचरित मानस अन्य व्यक्ति शायद लिखता तो शायद इतनी पठनीय नहीं होती। वो भी देखिए किस में लिखी गई है, वो भी प्योर हिंदी में नहीं है, अवधी में लिखी गई। उसके बावजूद भी इतनी प्रिय हुई कि लोगों को जो है वो बहुत सारे लोग हैं जिनको कंठस्थ है। वो हर शब्द के अंदर एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है, समझने वाले ही समझ सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने जो है राम पर लिखा, और उनके बाद भी बहुत सारे लोगों ने लिखा। केवल तुलसीदास को ही आज इतना क्यों चर्चित किया गया है, तुलसीदास को ही इतना सम्मान क्यों मिला? क्योंकि लिखवाना ईश्वर को उनके हाथों से था। तुलसीदास ने जो लिखा वो उनके दिल की आवाज़ है। तुलसीदास उस घटना से जुड़ कर के लिख रहे हैं। बाकी लोगों ने जो लिखा वो एक लिख रहे हैं, बस लेखन के लिए लिख रहे हैं। और तुलसीदास जो लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो उससे जुड़ कर के लिखते थे। राम की स्थिति को उन्होंने उस समय की स्थिति को अनुभव किया। उन्होंने अनुभव किया उस चीज़ को कि कैसे समुद्र के पास जाकर के वो राम जो है उनसे विनती कर रहे हैं, यानी ईश्वर हैं और वो विनती कर रहे हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आती। जैसे ही उन्होंने अपनी भौं चढ़ाई, समुद्र को समझ में आया कि एक बहुत बड़े कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी। एक युवा बालक खड़ा हुआ है, तो समुद्र को उससे डरने की क्या आवश्यकता है? समुद्र तो समुद्र है। लेकिन समुद्र डरा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसको उनके अंदर ईश्वर के दर्शन हुए। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति आपके सामने सहसा आ जाता है और आप उसकी चमक से इस तरीके से हिल जाते हैं कि आप पीछे हट जाते हैं 2 कदम। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर ईश्वर का तेज छिपा हुआ है, जो आपको आपकी चेतना से जोड़ करके आपको हिला देता है। आप यदि कहीं किसी गलती पर हैं तब तो आप निश्चित रूप से ज़्यादा तेज़ी से हिलते हैं। आप कई बार तो आपने लोगों को ये देखा हो, वो ऐसे लोगों के जो कि अच्छे लोग हैं, उन लोगों के संपर्क में ही नहीं आते, यानी वो बाहर ही नहीं आएंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। घर के अंदर के परिवार के लोग हैं, परिवार में कोई शुभ काम चल रहा हो, कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसे होंगे जो उस शुभ काम में बैठना ही नहीं चाहेंगे। बैठ भी गए तो वहाँ से उठने की चेष्टा करेंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि उनके जो जो अंदर की जो उनके अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो उनको वहाँ बैठने से मना कर दिया। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये बात हर व्यक्ति को तो समझ में नहीं आएगी कि ये व्यक्ति बैठ नहीं रहा है। और एक ऐसा बच्चा है जो घर में कहीं बैठा है, और जैसे ही कथा शुरू हुई, वो बच्चा कहीं भी बैठा हो, वो वहाँ आकर के बैठ जाएगा। और बैठेगा ही नहीं, पूरी वो कथा हो, कहानी हो, भागवत हो, कुछ भी हो, अच्छे लोगों के संपर्क में आते ही जैसे वो बंद करके वहाँ पर बंधने के लिए ही वो बना है, उसकी ऊर्जा बंधने के लिए बनी है। वो बैठ जाएगा और काम वो उसको उन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। यानी उसकी कहते हैं जैसी ऊर्जा जिसकी होगी वो उसी के साथ मिलेगी। उसी तरीके के लोगों के साथ बैठना उठना व्यक्ति पसंद करेगा। ये ऊर्जा का फर्क होता है, ये व्यक्ति का। तो जहाँ तुलसीदास को बनाना था, बदलना था, तो जब प्रकृति बदलती है तो वो बड़े अलग ढंग से बदलती है। इसलिए आत्मा की आवाज़ को सुने, और जब भी आत्मा से सही संकेत आपको आपकी दिशा में मिले तब आप आगे बढ़ें। और जब आपको लगे आपके किसी काम में कोई अड़चन आ रही है, वो काम बन नहीं पा रहा, बनते बनते बिगड़ रहा है, इसका मतलब ईश्वर अभी आपके उस काम में स्वीकृति नहीं दे रहे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।